कैसा ये इश्क है। सिंघानिया हाउस। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और जैसे ही आगे बढ़ा, फलक जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? दूर हटो, मुझसे क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? फलक की बात पे अनिरुद्ध फलक से दूर हो गया था। अनिरुद्ध गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या हुआ? फलक कंबल लपेटते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। अनिरुद्ध अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तो क्या तुम ऐसे ही सोगी? अनिरुद्ध की बात पे फलक हैरानी से बोली, ऐसे सोगी से क्या मतलब? अनिरुद्ध उसकी तरफ नाइट सूट उछालते हुए बोला, ये लो, पहन लो, कहीं ऐसा ना हो मेरी नीयत फिर से बिगड़ जाए। इतना कह के अनिरुद्ध अपना लैपटॉप लेके सोफे पे चला गया था। फलक ने अपने शर्म से लाल होते चेहरे को कंबल के नीचे छुपा लिया था और कुछ देर बाद उसकी भी नींद आ गई थी। अनिरुद्ध, जिसके अंदर फलक आग लगा चुकी थी, वो अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्या वो फलक के लिए कुछ फील करने लगा था? क्योंकि वो किसी लड़की से इतना करीब नहीं था और ना उसने कभी जाने की कोशिश करी थी, और ये फीलिंग तो उसको किसी के साथ भी नहीं आती थी। लेकिन आज जो हो रहा था वो क्या था? उसने फलक के साथ कुछ फील करा था, कुछ बहुत अलग सा। वो फलक के लिए कुछ फील करने लगा था। उसका दिल फलक को छूने को कर रहा था। वो अपनी इस रात को और खूबसूरत बनाना चाहता थे, लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं था और ना कभी हो सकता था। इसलिए उसने गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गया। जन्नत विला। हैया बड़ी गौर से कुछ ड्रॉ कर रही थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी ये सब मत करो। अभी इस फैशन शो में काफी वक्त है, तो तुम्हें नहीं लगता अभी ये सब छोड़ देना चाहिए? तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, सुनाई दे रहा है? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, अरे मुझे अभी से मेहनत करनी है। अगर अभी मेहनत करूंगी तब जाके तब तक मैं कुछ अच्छा बना पाऊंगी। तुम नहीं समझ रहे रुद्राक्ष, ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम प्लीज समझा करो ना। इतना कह के हैया ने आस पास देखा। तभी अचानक रुद्राक्ष धीरे से बोला, हैया, अब तुम मुझे सिर्फ गुस्सा दिला रही हो। अगर मैंने किसी चीज के लिए मना किया है तो तुम क्यों इस चीज को बार बार करती हो? देखो हैया, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, तुम प्लीज मुझे बार बार फोर्स करना बंद कर दो। हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष ने उससे पेपर और पेंसिल लेके अलग रख दी थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम चाहते क्या हो? रुद्राक्ष हैया के करीब आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। लेकिन तुम जो सब करने की कोशिश कर रही हो वो गलत है। इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को अपने करीब कर लिया था। हैया अपना सर रुद्राक्ष के कांधे से टिकाते हुए बोली, रुद्राक्ष, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हारी बीवी का नाम होगा, उसकी अपनी एक कंपनी होगी, उसको सब पहचानेंगे। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? रुद्राक्ष धीरे से बोला। तो हैया उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ सोच है, उन्हें भी तो तुम पूरा करोगे ना? रुद्राक्ष। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसको सुलाते हुए बोला, अच्छा अभी के लिए तुम आराम करो, इस बारे में बात करने के लिए काफी वक्त बचा है, समझ रही हो ना तुम? इतना कह के रुद्राक्ष ने हैया को सुला दिया था। ना चाहते हुए भी हैया रुद्राक्ष के सीने पे सर रख के सो गई थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने हैया को अच्छे से कवर कर दिया था। अगर खुद बालकनी में आ गया था, रुद्राक्ष रावत को फोन करते हुए गुस्से से बोला, क्या हुआ, कुत्ते की तरह भौंकने की आदत नहीं जा रही तेरी? क्या चाहिए? रुद्राक्ष की बात पे रावत हंसते हुए बोला, तेरी बीवी को आखिर मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुझे बीवी को नहीं, तुझे आखिरकार मानना पड़ा। वैसे अब हम ऑफिस के बाहर हैं तो मैं फॉर्मल होने की फॉर्मेलिटी करता ही नहीं हूं, है ना? इतना कह के रावत गहरी सांस लेकर बोला, रुद्राक्ष, शेखावत, अब मेरी एंट्री तेरी जिंदगी में हो चुकी है और तेरी कमजोरी, तेरी प्यारी बीवी, उसकी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी, है ना? रावत इतना कह के हंसने लगा था। तभी रुद्राक्ष अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला,
कुछ ज्यादा फिक्र है तुझे मेरी, लेकिन तुझे ये नहीं पता मेरे से मिलने के बाद तुझे अपनी फिक्र की जरूरत है, मेरी नहीं। और जितने अच्छे से तू अपनी फिक्र करेगा इतना तेरे लिए अच्छा होगा। वैसे भी रुद्राक्ष शेखावत का काम है, तेरे जैसे कुत्तों से डील करना मेरे लिए नई बात नहीं, इसलिए मेरी फिक्र करनी ही क्यों है ना। रावत हंसते हुए बोला, तो अब तुम्हारी बीवी हमारे लिए काम करती है तो उसको हमसे मिलना भी पड़ेगा। आखिरकार इतना बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम। रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम शायद भूल रहे हो, इसके लिए हमारी कंपनी भी इतनी ही जिम्मेदार है और मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो अपने पति के साथ जाएगी। अब पार्टनरशिप है तो मैं अच्छे से अपने काम को और अपनी बीवी को संभाल लूंगा। तुम अपनी फिक्र करो। अगर मुझे जरा भी एहसास हुआ, हया के आसपास जरा भी खतरा दिखा तो मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। रावत, ये बात जितना अच्छे से हो सके अपने इस घटिया दिमाग में बैठा लो, फायदे में रहोगे। उतना कह के रुद्राक्ष ने फोन काट दिया था। रुद्राक्ष ने एक सिगरेट और सुलगा ली थी। वो भले बताता नहीं था, लेकिन वो अच्छे से जानता था वो कितना टेंशन में आ गया था। रुद्राक्ष शेखावत अपनी हर चीज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था, और अब बात उसके होने वाले बच्चे की भी थी तो वो कैसे रिस्क ले सकता था। लेकिन हैया के लिए भी अब उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसने कितने प्यार से उससे कुछ मांगा था। वो उसके सपनों के आगे नहीं आना चाहता था, लेकिन उसका बच्चा और उसकी बीवी रुद्राक्ष अपना सर पकड़ते हुए बोला, हया तुमने मुझे परेशान कर दिया, मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं। यही सब सोच के रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ कहे हया के बराबर में आके लेट गया था। उसने फैसला कर लिया था, वो अपनी बीवी का सपना जरूर पूरा करेगा, भले ही कुछ भी हो। अगर हया ये सब चाहती है तो वो जरूर करेगा। वो इतना कमजोर नहीं जो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट ना कर सके। अमेरिका। अरीना राज के आगे किताबें रखते हुए उसको डांटते हुए बोली, राज अब जल्दी से सो जाओ, मैंने इसलिए तुम्हें ये फोन नहीं दिलाया था, तुम गेम खेलो समझे। चलो अब पढ़ने बैठो। राज फोन देखता हुए बोला, नहीं मुझे और खेलना है प्लीज। राज की बात पे अरीना धीरे से बोली, राज बेटा टाइम देखो, क्या हो गया। वैसे भी अब पढ़ने का भी वक्त नहीं है, इसलिए चलो जल्दी से। और हाँ, तुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर तुमने एग्जाम पे टॉप किया तो हम ट्रिप पे चलेंगे किसी और कंट्री में। अब तुम्हें अपनी मम्मा का नाम रोशन करना है, ओके। अरीना की बात पे राज धीरे से बोला, ठीक है आंटी, पक्का प्रॉमिस। राज की बात पे अरीना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो गहरी सांस लेने बोली, हाँ हाँ प्रॉमिस, अब चलो सो जाओ। इतना कह के अरीना ने दरवाजा बंद कर दिया था और बाहर आ गई थी। बाहर उसकी बहन अपना फोन चेक कर रही थी। अरीना धीरे से बोली, आप अब तक नहीं सोई। अरीना की बात पे उसकी बहन धीरे से बोली, नहीं तुम क्यों नहीं सोई। उस बाहर से लाए बच्चे के लिए तुम अब नींद भी खराब करोगी। तुम्हारे तो ऐश करने के दिन है, पार्टी करो, घूमो फिरो, अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अरीना तुम अभी से क्यों ये सब जिम्मेदारी उठाना चाहती हो। अरीना धीरे से बोली, अब नहीं तो अब से 9 महीने बाद भी करनी पड़ेगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरीना की बात पे उसकी बहन के हाथों से कप छूट के गिर गया था। वो हैरानी से बोली, व्हाट, तुम प्रेग्नेंट हो अरीना, और तुमने बताया नहीं। अरीना धीरे से बोली, प्लीज आप इतना ओवर रिएक्ट मत करिए, मैं नहीं बताना चाहती थी ये सब, क्योंकि मैं नहीं चाहती ईशान शेखावत पे इस बात का जरा भी असर हो। मैं अच्छे से जानती हूँ, जब उसको पता चलेगा ऐसा कुछ है तो वो यहाँ आ जाएगा और वो ले जाएगा। मेरे बच्चे को आपसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए घर देख लिया है और मैं कल से वहीं शिफ्ट हो रही हूँ। वैसे भी अब मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको लेके किसी और के घर नहीं रह सकती, समझ रही हैं ना आप। अरीना की बात पे उसकी बहन गुस्से से बोली, दिमाग खो चुकी हो तुम अरीना, पागल हो चुकी हो। अरे तुम्हारी बहन का घर है, यहाँ क्या तुम्हें कहीं और रहना है, और तुम प्रेग्नेंट हो, कैसे मैनेज करोगी सब। देखो अरीना प्लीज। अरीना धीरे से बोली, आप अच्छे से जानती हैं मैं इतनी टैलेंटेड तो हूँ जो अच्छे से जिंदगी बिता सकूं, और वैसे भी डेट की कंपनी है तो वो कब से ऐसे ही पड़ी है, मैं उसकी अमेरिका वाली ब्रांच संभाल लूंगी। अरीना की बात पे उसकी बहन धीरे से बोली, वो कब से बंद पड़ी है अरीना, वहां सब कुछ नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, समझ रही हो ना तुम। और तुम प्रेग्नेंट हो, इस हालत में तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब करना चाहिए।
अरीना धीरे से बोली, ठीक है, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मैं यहीं से डेड की कंपनी संभाल लूंगी। उसके लिए आप मुझे नहीं रोकोगी। और प्लीज राज को गैर कहना बंद करिए, बेटा है वो मेरा, प्लीज। अरीना की बात पे उसकी बहन धीरे से बोली, ठीक है, नहीं कहूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो प्लीज। और मैं बात करती हूँ तुम्हारे जीजू से, वो तुम्हारी हेल्प करेंगी। डेड की कंपनी आगे कैसे चलेगी सब कुछ डेड बताएंगे। इतना कह के वो चली गई थी। अरीना धीरे से बोली, ईशान शेखावत, तुम कभी नहीं जान पाओगे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, या वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। मेरे बच्चे सिर्फ अपनी माँ के नाम से जाने जाएंगे। तुम पछताओगे, तुम डिजर्व नहीं करते हो। बीवी बच्चों को इतना कह के अरीना ने एक बार फिर राज के कमरे में झांका। राज सो चुका था और अरीना अपने कमरे में आ गई थी। मुंबई। अगली सुबह सब लोग मेन हॉल में थे। पुष्कर शेखावत की आवाज में अलग सी रौनक थी। कुछ ऐसा ही शिवाय और मन्नत के साथ भी था। वीना और रुद्र भी खुश थे, क्योंकि ईशान रात ही वापस आ गया था। अब वो दोनों ही खुश थे। कम से कम उनके बेटे ने उस औरत के आगे अपने माँ बाप को चुना था। पुष्कर शेखावत रुद्राक्ष को देखते हुए बोले, रुद्राक्ष, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुमने मुझे, मैं आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी करना चाहती हूँ। शहर की जानी मानी हस्तियों को बुलाना चाहता हूँ। वैसे भी कितना वक्त हो गया, हमारे घर में खुशी नहीं आई। पुष्कर जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, दादू, आपकी बात सही है, मैं जानता हूँ आप बहुत खुश हैं, लेकिन दादू मैं नहीं चाहता अभी हम कोई पार्टी करें, और मैं नहीं चाहता ये खबर कोई मीडिया तक पहुँचाएं। अभी के लिए प्लीज हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखिए। रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, पर रुद्राक्ष, ये खबर छुपने वाली कहाँ है? ये सच तो एक दिन सामने आएगा ही ना। मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं जानता हूँ मॉम, लेकिन आप भी समझिए प्लीज, हैया की सेफ्टी मेरे लिए जरूरी है। अब उसने एक नई जिद पकड़ ली है। उसकी जिद पूरी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी आप तो जानते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी सेफ्टी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। पुष्कर जी मुस्कुरा के बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हया ने हमें ये खुशी दी है, बहुत बड़ी बात है। और तुमने सही कहा, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी ये बात बाहर नहीं करेगा। अगर किसी ने मीडिया के सामने ऐसा कुछ भी कहा तो उसकी सजा के लिए वो खुद होगा। पुष्कर जी की बात पे जेनी आते हुए बोली, कैसी सजा दादू? आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या पता चल जाएगा जेनी को सच? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।